हेलो क्लास 11 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज हॉर्नबिल का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का संपूर्ण हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है, अपने ही बचपन के बारे में लिखा है और हमें बताया है कि उनका और उनकी दादी माँ का रिलेशनशिप कैसा था। एक बच्चे का उसकी दादी के साथ रिलेशन कैसा होता है, उसी के बारे में उन्होंने समझाया है। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे चलते हैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा पहला पैसेज है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस वर्ष क्लास 11 का पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ। तो चलो बच्चों, चलते हैं। माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, यानी सभी दूसरों की या प्रत्येक की दादी माता की तरह थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो कहता है 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें देखा, तब से उनके रिंकल्ड यानी उनके झुर्रियां पड़ी हुई थी। आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता हूँ। तो जब से मैंने उसे जाना, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। पीपल सेड दैट, और लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी जवान भी थी, एंड प्रेटी और बहुत सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके कभी एक पति भी था, यानी वो शादीशुदा भी थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रांड फादर माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटी पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था, पोर्ट्रेट था, वो अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। तो जो बैठक कमरा था उसके ऊपर लटका हुआ था। मैंटी पीस का मतलब होता है बच्चों अंगीठी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी, वाइट यानी सफेद, बियर्ड मतलब दाढ़ी, तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के अधिकतर भाग को ढक रही थी, यानी उनकी जो दाढ़ी थी वो थोड़ी लंबी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कम से कम वो 100 वर्ष के हों। तो वो 100 वर्ष बूढ़े प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द sort of person who would have a wife or children. He did not look the sort of person, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे। Who would have a wife or children, जिसके एक पत्नी हो और बच्चे हों। He looked, वे ऐसे दिखते थे एज इफ, मानो कि he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके पास सैकड़ों सैकड़ों नाती हों, बहुत सारे उनके बच्चे हों। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो ये जो विचार था कि उनकी जो दादी माँ थी, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी सुंदर भी थी, जवान भी थी, ये जो थॉट था वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, या ऐसे कह दें कि ये बड़ा एक घातक विचार था। तो चलो बच्चों, आगे चलते हैं। She often told us of the games she used to play as a child. She often told us, वो प्रायः हमें बताती थी, of the games, खेलों खेलों को, she used to play as a child, एक बच्चे के जैसे जिसे वो खेला करती थी। यानी जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी,
उनका बचपन था, तो वो जिन खेलों को खेला करती थी उसके बारे में वो प्रायः हमें बताया करती थी। She seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो कहता है कि ये जो दैट सीम्स क्वाइट absurd, यानी ये मालूम है बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता था, बड़ा ही भद्दा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, अपमानजनक प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट, यानी उनके उस जीवन में या उनके उनका ये जो पार्ट था, उनका जो ये इस जीवन के जो भाग में वो जो भी वो ऐसे करती थी, गेम खेलती थी, वो उसे बहुत ही भद्दा और अपमानजनक लगता था, प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम उन्हें इस तरह से मानते थे, इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं। तो जिस तरह से वो प्रोफेट्स यानी धर्म गुरुओं की दंत कथाएं हमें सुनाती थी, हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो जैसे अच्छी अच्छी बातें बताती थी, धर्म गुरुओं की बातें बताती थी, तो वो उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट करता था। और जब वो बताती थी कि हम बचपन में ऐसे खेल खेलते थे, तो उसे बड़ा भद्दा लगता था कि यार मेरी दादी माँ ऐसा करती थी, वैसा करती थी। कुछ मिलाकर ये कहना चाहता है वो। तो ये पैसेज आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज में क्या कहता है? सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। कहता है कि वे सदैव से शॉर्ट यानी छोटी थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ा झुकी हुई भी थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकलिंग रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कहता है उनके चेहरे में जो पड़ी हुई झुर्रियां थी, जो एक दूसरे को काटती थी, और वो कहीं से कहीं को चली जाती थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर, वो कहीं से भी कहीं को चली जाती थी। नो, नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहता है नहीं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमने जब से उन्हें देखा वे सदैव ऐसी ही थी। ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरेबली, बड़ी ही भयानक, अत्यधिक बूढ़ी। तो कहता है ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, यानी बूढ़ी, अत्यधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग वो 20 वर्ष से उसी एज पर, उसी उम्र पर स्टेड यानी ठहर गई हैं। यानी 20 वर्ष से वो बूढ़ी ही नहीं हुई, 20 वर्ष से वो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। वो ये कहना चाहता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और वो कहता है वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो सदैव सुंदर है या सदैव सुंदर थी। तो अब ये क्या कहने का मतलब है? वो ये कहना चाहता है कि वो सुंदर तो नहीं थी देखने में, फिर भी वो सुंदर थी। तात्पर्य ये है कि उनकी जो बातें थी, उनके जो कारनामे थे, जो उनकी जीवन शैली थी, वो बड़ी प्यारी थी, वो बड़ी अच्छी थी। तो किसी भी बच्चे के लिए उसकी दादी प्यारी होती है, अच्छी होती है, तो वो यही कहता है कि समाज की नज़रों में वो सुंदर नहीं थी, फिर भी वो सुंदर थी। तो आगे क्या कहता है बच्चों? शी हॉब्ड she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling she beats of her rosary। तो यहाँ पे कहता है कि वो क्या करती थी? हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर पर लंगड़ा कर चलती थी। हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। और कहता है कि वो मालूम है बेदाग, स्पॉटलेस, बेदाग सफेद कपड़े पहनती थी, और अपने एक हाथ को अपने कुबड़ में, अपनी कमर में लगा लेती थी, ताकि वो अपने आप का संतुलन बना सके, बैलेंस कर सके अपने बॉडी को। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो अपनी माला घुमाती रहती थी।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं बच्चों, तो वो झुक जाते हैं, तो वो अपनी बैलेंस को बनाए रखने के लिए देखा होगा तुमने कमर पे हाथ लगा लेते हैं, तो वो गिरते नहीं है, वरना झुक जाते हैं तो वो आगे को गिरने के उसके चांस रहते हैं। तो आगे कहता है हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पैल पकड़ फेस हर एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो कहता है कि उनके जो सिल्वर लॉक्स यानी उनके जो चांदी जैसे बाल थे, वो उनके इस वर स्कैटर्ड वो बिखरे रहते थे अनटिडली यानी अस्त व्यस्त तरीके से ओवर हर पैल यानी उनके फीके पकड़ फेस यानी उनके फीके झुर्रियों वाले उस चेहरे के ऊपर वो अस्त व्यस्त बिखरे रहते थे एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो होंठ थे ना, वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार निरंतर चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे, चलते रहते थे। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग स्पेस एंड कंटेंटमेंट। कहता है कि वो मालूम है विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वह सर्दियों में शीतकाल में पहाड़ी भूदस्य सी थी, और वह स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण होता है। तो अब यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो दादी माँ थी, वो बिल्कुल एक शीतकालीन में एक पहाड़ी के भूदस की तरह थी। तो जब सर्दियों में आप जाते हो तो जो पहाड़ होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं, वहाँ बर्फ जमी होती है, कोई भी आवाज़ नहीं होती। कुछ उसी तरह की दादी थी कि उनके पास जो भी जाएगा उसे शांति, संतोष का वातावरण मिलेगा। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। तो अगला पैसेज कहता है माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया था। वेन दे वेंट टू लिव इन सिटी। जब वे शहर में रहने के लिए गए। तो वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम लोग लगातार एक साथ रहते रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह उठाया करती थी, जगाया करती थी। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड टू हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। कहता है सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना मुझे सुनाती रहती थी या करती रहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस का मतलब होता है बच्चों टेडियस यानी नीरस, डल। तो कहता है वो उस नीरस आवाज में, सिंग सॉन्ग का मतलब कह दें ऊंची आवाज में, ऊंची लय में वो उसे गाती रहती थी। वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, वाइल यानी के दौरान, सी बाथ्ड यानी जब वह मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी और जब वे मुझे कपड़े पहनाती थी तो वो प्रेयर गाती रहती थी। ऐसा वो क्यों करती थी? इन द होप, इस आशा में, दैट की आई वुड लिसन एंड इट नो गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं इसे अच्छे से सुनूंगा और इसे हृदय से याद कर लूंगा, अच्छे से याद कर लूंगा। तो इस वजह से वो मुझे नहलाने के समय और कपड़े पहनाने के समय प्रेयर करती रहती थी, गाती रहती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और फिर उसके बाद, फेच मतलब होता है लाना, माई वुडन स्लेट यानी लकड़ी की स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसे उन्होंने पहले से ही साफ कर रखा होता था, धुल रखा होता था, और उसमें पीली चाक से प्लास्टर कर रखा होता था, यानी पीली चाक उसमें पोत रखी होती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो आगे कहता है कि तब वो मुझे एक मिट्टी की छोटी सी दवात देती थी तथा सरकंडे की कलम लाती थी तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी, तो एक बंडल बनाकर उसे दे देती थी।
आगे क्या होता था, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाइल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक यानी नाश्ते के बाद, और नाश्ता किस चीज का होता था, थिक यानी एक मोटी सी स्टाइल चपाती यानी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर यानी उसमें कुछ बटर मक्खन लगा हुआ होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट और इसके ऊपर चीनी पड़ी होती थी। तो बचपन में शायद आप लोगों ने भी कभी खाया हो बच्चों कि रोटी होती थी बासी और उसी पे अपना ऑयल किसी भी तरह का या कोई घी वगैरह डाल करके, चीनी डाल करके खा लेते थे बच्चे। तो वही खुशवंत सिंह भी खाता था। वी वेंट टू स्कूल और फिर हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह कई सारी बासी रोटियां विथ हर अपने साथ लाती थी फॉर द विलेज डॉग यानी गांव के कुत्तों के लिए। तो चलो बच्चों, आशा है कि ये भी पैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। तो अगला पैसेज कहता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ सदैव स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था ना वो मंदिर के साथ ही था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ का जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. कोरस का मतलब होता है समवेत स्वर में एक साथ बोलना। तो कहता है जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी माँ जो थी वो सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो वो अंदर बैठकर अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। वेन जब वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और कहता है जब हम दोनों अपना अपना काम कर चुके होते थे वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ वापस आ जाते थे। दिस टाइम इस बार द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और इस बार क्या हुआ, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल। और अब क्या होता था, इस बार क्या होता था, यानी जब वापसी होती थी तो जो गांव के कुत्ते थे वुड मीट अस हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर यानी मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। दे फॉलोड वे हमारा अनुसरण करते थे यानी हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम हमारे घर तक, ग्रोलिंग यानी गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, चपाती के लिए रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम जो मैं उन लोगों के लिए फेंकता था, यानी जो हम लोग उनके लिए फेंकते थे रोटियां, उनको पाने के लिए वे आपस में लड़ते थे, गुर्राते थे, और ये करते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और कहता है जब हमारे माता पिता अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए, बस गए, दे सेंड फॉर अस तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और यही हमारी मित्रता के मध्य एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, यानी एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। आल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस एक बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गली में वहाँ कोई कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, तो जो दादी माँ थी वो क्या करती थी, स्पैरोज यानी गौरैया चिड़िया जो होती हैं उनको स्पैरो बोला जाता है, तो जो गौरैया चिड़िया होती थी उनको कोर्ट यार्ड यानी आंगन में बैठकर उन्हें वो खाना खिलाती थी, रोटियां खिलाती थी। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कि गली में हमारे कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और हमारे शहर के घर के आंगन में बैठकर वो गौरैयों को खाना खिलाती थी।
तो आई होप ये भी पैसेज अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। अगले पैसेज में कहता है, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरे, वी saw लेस ऑफ ईच अदर। तो कहता है ज्यों ही साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए। अब सा का मतलब वैसे देखना होता है, लेकिन यहाँ पर मिलने से अर्थ है। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कहते हैं कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। वेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने, अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता था, सुनाता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ मैं पश्चिमी विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, तो कुछ मैं पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी उन्हें बताता था, और जो भी मैंने सीखा होता था उसके बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता था। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटीसी, और ऐसे ही कि संसार, पृथ्वी जो है वो गोल है, उसके बारे में बताता था। एटीसी यानी एक्सट्रेक्टा, आदि आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इसने उसे अनहैप्पी यानी दुखी कर दिया। उसे बोले तो किसे, दादी माँ को। इसने उन्हें दुखी कर दिया। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वो मेरे अध्यायों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वो इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रही थी, या उन्हें इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं होता था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, कि वे अंग्रेजी स्कूल में ये पढ़ाते हैं। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो वो क्या कहती हैं, वो क्या कहता है कि मतलब उनको इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं था। जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि आ, उनका विश्वास था भगवान पर, है ना, धार्मिक ग्रंथों पर। और आगे उसने क्या बोला था, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से टेंशन में आ गई, दुखी हुई, कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, मैंने उन्हें एक दिन बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स यानी संगीत का पाठ पढ़ाया गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, तो ल्यूड का मतलब होता है बच्चों अशोभनीय, अश्लील। तो वो कहती हैं कि ये जो म्यूजिक है ना, संगीत है ना, इसका लेना देना मतलब अशोभनीय लोगों से, अश्लील लोगों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर द जेंटल फॉक। तो दादी माँ क्या कह रही भैया, इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो ये एकाधिकार है आप हार्लट्स, हार्लट्स मतलब होता है वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट जिसको कहते हैं। तो इस पर केवल वैश्याओं का और बेगर्स, भिखारियों का एकाधिकार है। एड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉग, और ये जेंटल फॉग यानी अच्छे लोगों के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जेंटल फॉग के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, सी सेड नथिंग, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, मीन्ट, उसका ये मतलब था डिसअप्रूवल, कि वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, उस चीज पर उनकी असहमति है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो मुझसे बहुत कम ही बात करती थी, कभी कभार ही बात करती थी। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। तो आगे कहता है, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद का एक कमरा दिया गया, तो मुझे एक पर्सनल कमरा मिल गया, अलग से कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, और वो जो हमारी साझी कड़ी थी दोस्ती की वो टूट गई। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन,
और मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांति भाव से स्वीकार कर लिया। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांतवास। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो कहता है कि वे किसी से बात करने के लिए अपनी स्पिनिंग व्हील यानी अपने चरखा को नहीं छोड़ती थी, उसी पर बैठी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपनी वो चरखा गाड़ी पर बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी, प्रार्थना बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए वो रिलैक्स्ड हो जाती थी यानी आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल द सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। तो कहता है वाइल सी सैट इन द वरांडा, जब वे वरांडा में बैठती थी उस दौरान ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट राउंड हर, लगभग सैकड़ों चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वर्टिक वर्टिबल बेडलाम ऑफ चपिंग। तो क्रिएटिंग यानी उत्पन्न करती थी, बेडलाम का मतलब होता है शोर, यानी एक उन चिड़ियों के द्वारा जो चहचहाने की वेरिटेबल यानी फड़फड़ाने की जो आवाज होती थी वो उत्पन्न करती थी। सम केम, कुछ आते थे, एंड कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके जो लेग्स थी यानी उनकी टांग पर, उनके पांव पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ दूसरी थी जो उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, अरे कुछ तो उनके सर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, और वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन कभी भी वो उन्हें सू करके भगाती नहीं थी, डरा कर भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, और यह उनके दिन का सबसे खुशी वाला समय होता था जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। तो ये उनके लिए सबसे खुशी वाला समय होता था। तो बच्चों क्वेश्चन भी पूछेगा कि दादी माता के लिए, ग्रैंड मदर के लिए सबसे जो खुशी का समय था दिन का वो कौन सा था? तो कौन सा था? दोपहर का, ठीक है ना, जब वो चिड़ियों को बैठकर खाना खिलाती थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज हमारा कहता है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, और कहता है जब मैंने, अब्रॉड का मतलब यहाँ पर विदेश से है, जब मैंने पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो कहता है मुझे पता था, मुझे निसंदेह ये पता था, मैं इस बात पर निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी माँ है ना वो परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे दूर 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में वन कुड नेवर टेल, कोई भी कभी भी नहीं बता सकता। तो अब उसका तात्पर्य ये है कि कोई भी कभी नहीं बता सकता, क्या नहीं बता सकता? कि इस उम्र में कब कौन कब स्वर्गवासी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, कोई पता नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता है, मेरी दादी माँ बता सकती है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अरे वो यहाँ तक कि बिल्कुल भावुक भी नहीं हुई, सेंटिमेंटल भी नहीं हुई थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने बात किया और ना ही शो एनी इमोशन, ना ही उन्होंने किसी भावना को प्रकट किया, दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था, मन था, ध्यान था, वो प्रार्थना में खोया हुआ था। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि उनका नाती जा रहा था विदेश 5 साल के लिए। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी वो व्यस्त थी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, माला को करने में, माला को घुमाने में, उसका जप करने में उनकी उंगलियां व्यस्त थी।
साइलेंटली सी किस्ड मी फॉरहेड, और चुपचाप उन्होंने मेरे ललाट पर, मेरे माथे पर चुंबन किया, किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लॉस्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो कहता है व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने उन्हें छोड़ा, जब मैं वहां से चला, तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा कि ये हमारे दादी से हो सकता है कि अंतिम मुलाकात हो। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अगले पैसेज में चलते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, तो मैं उनसे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी और बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी है स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन उनके पास अभी भी समय नहीं था फॉर वर्ड, शब्दों के लिए। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, क्लैप्स किया, जकड़ा, तो आई कुड हियर, मैं सुन सका, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनको सुन सका कि वो अभी भी अपनी प्रार्थना को रिसाइट कर रही हैं, यानी उसका जप कर रही हैं, उसको दोहरा रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे पहले दिन के आगमन पर भी, ठीक है ना, यानी मैं पहले दिन वापस आया था, उस समय भी वो, उनके पास शब्द नहीं थे बात करने के लिए, वो अपनी प्रार्थना में मगन थी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, और उनका जो सबसे खुशी वाला क्षण होता था वो उनकी चिड़ियों के साथ बीतता था, या जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, वो समय उनके लिए सबसे खुशी का समय था। whom she fed longer and with frivolous rebuke, जिन्हें वो पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं, और फ्रीवोलस रिब्यूक्स, और हंसी में, ठीक है ना, उसे डांटती रहीं, झिड़कती रहीं, चिल्लाती रहीं। इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वे प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी ढोलक निकाली, या एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थॉर्म्ड द सिंगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, कहता है कई घंटों तक वो उस पुराने डोल की फटी हुई खाल को पीटती रहीं, और एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कहता है हमने उन्हें मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वो इस अधिक परिश्रम से बचें, अधिक उत्साह से बचें, ये न करें, रोक दें इसे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और यही पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि जब मैंने उन्हें जाना था, उन्हें देखा था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, या उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और ये एक हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा, सही हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी वो थोड़ा भिन्न रूप से सोच रही थी, यानी उनकी सोच अलग ही थी, उनका विचार अलग था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत निकट है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, और उन्होंने बताया कि कुछ ही घंटे बाकी हैं, कहती जो उनके जीवन का अंतिम चैप्टर है उसके बंद होने के बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि कुछ ही घंटों में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। आगे कहता है सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वो कहती हैं कि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, तो वो कहती हैं कि उनके जीवन के अंतिम समय से कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया,
उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो और कोई समय बर्बाद नहीं कर सकती, अब वो कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बात करके, तो हम लोगों से बात करने में वो और कोई समय बर्बाद करना नहीं चाहती। सी प्रोटेस्टेड, और हमने इसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और कहता है वो शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई, प्रेइंग प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने बीट्स को यानी अपने माला को दोहराती रही, अपनी प्रार्थना को करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह करते, हर लिप्स, उनके होंठ स्टॉप्ड मूविंग, हिलना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी जो माला थी वो उनके उंगलियों से, उस मृत उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और कहता है उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया था तथा हम जान गए थे कि वे मर चुकी थी। तो बच्चों, दादी माँ का जो जीवन था वो समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। तो बच्चों, ये हमारा अंतिम पैसेज है, इसके बाद लेसन समाप्त हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और हाँ, मैं आपको इस बार यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश का पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, इसलिए बच्चों आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और जो भी आपके दोस्त हों उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करो। तो चलो बच्चों, चलते हैं। अब दादी माँ हो गई ख़त्म, खुशवंत सिंह तो अब डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। तो कहता है वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ आ रेड श्राउड। कहता है हमने रीत रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर एक रेड श्राउड यानी लाल कफन उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कहता है मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना। तो कहता है कुछ घंटे दुख के मनाने के बाद, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल। फनरल का मतलब हम कह सकते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो कहता है कि वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, तो हमने उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। किस लिए? उनके दाह संस्कार के लिए, फनरल के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम में वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और कहता है शाम में, सायंकाल, हम उनके कमरे में अंदर गए और साथ में एक स्ट्रेचर ले गए ताकि हम उनकी अर्थी को लेकर क्रीमेटेड यानी दाह संस्कार के लिए ले जा सके। द सन वाज सेटिंग, जो सूर्य था वो छिप रहा था यानी सूर्यास्त का समय था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वारंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो कहता है सूर्य छिप रहा था और उनके कमरे और बरामदे में धूप की सुनहरी किरण फैली हुई थी, चमक रही थी। आगे कहता है वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आधे आंगन में रुक गए, आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड। तो कहता है पूरे वरांदे में तथा उनके कमरे में जहाँ वे कफन से लिपटी हुई, कठोर हुई पड़ी थी। तो आगे कहता है थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो हजारों चिड़िया, एक दो चार नहीं, हजारों चिड़िया बिखरी हुई उस आंगन पर बैठी हुई थी, उस फ्लोर पर, उस फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चपिंग, लेकिन वहाँ पर कोई भी चहचहाट नहीं थी, वो बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल शांत थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हम लोगों ने उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई।
शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्लम्स, और उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उसे और इन रोटी के टुकड़ों को उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो जो चिड़ियाँ थी उन्होंने उन रोटी पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, और जब हम दादी माँ के उस लाश को, उस शव को लेकर जा गए, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था, स्वीपर था, वो आया और उन रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में उसने इकट्ठा करके डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ से बच्चों हमें ये सीखने को मिला कि एक तो जो दादी और नाती का जो संबंध होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा सुखद होता है। और दूसरी बात बच्चों, जानवर इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, ये हमें इस लेसन से पता चलता है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लो, जब वो अंतिम संस्कार करके आता है तो वो खाना वो भी खाता है, चाहे उसका कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना खत्म हो गया हो। और अगर उस दिन नहीं खाएगा तो अगले दिन से खाएगा। लेकिन वो चिड़िया हैं, जीव हैं, उन्हें ये सब नहीं पता होता, फिर भी वो भूखी होंगी तभी घर आई होंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो उन्हें रोज रोटी खिलाती थी वो मृत हो गई, उसका उसका शरीर छूट गया, तो उस दुख में उन्होंने भी रोटियां नहीं खाई। तो चलो बच्चों, इस तरह से ये लेसन हो गया समाप्त। और हमारा आपसे बस एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।